याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। उठो यार, जवानी में तुम लोग क्यों माँ बाप का पैर छुओ, गुरुओं का पैर छुओ। माँ बाप दूर रहते फोन करके कह दो पाए लागी, गोड़ लागी माई, गोड़ लागी बाबू। इतने कहने में कहा जा रहा है तुम्हारा? हाय बाय टाय, पता है उनको खुशी मिलेगी, भाव उठेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, वो मिलेगी तुमको। इडियट, वो तुमको मिलेगी। एक महीना बाद बताना कि क्या परिवर्तन हुआ। सिर्फ एक क्रिया करना कि माँ बाप को डेली पैर छूने से, सुबह और शाम। नहीं है तो फोन करके कहो पाए लागी। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना, बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ, इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। देखो, प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फीस लगेगी। जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा। और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाए यार। प्यार करे, प्यार की कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्यार करने के कारण फाइनेंस को निगलेक्ट करना महाबेवकूफ़ी होगी और भयंकर अपराध होगा। क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी पैसे के सहारे कटती है। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है, और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे, मेरा मूड खराब हो गया। रिक्शा वाला कुछ बोल देगा, मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है। राइडा, कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा, जो उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी, उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा है ना, बरसात है ना, तभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे। तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस, राइट? समझे ना किस तरह से होता है। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं, सफलता समय मांगती है। समझते क्या मांगती है? सब। आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए। एक के समझिए, 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ससुरा, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तो अब आप उसको काटना चालू करें। ये स्टेप तो छोड़ सकते थे, ये स्टेप तो छोड़ सकते थे। एक 55 साल की महिला और एक 60 साल का उसका पति दोनों सो रहे थे। रात को 2 बजे अचानक मोबाइल में मैसेज आया। पति ने उठ के देखा कि पत्नी के मोबाइल पे रात को 2 बजे मैसेज। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने उठ के देखा, देखते गुस्सा हो गया और पत्नी को जगाया, देख कौन तेरे को ये ब्यूटीफुल कह रहा है रात को 2 बजे, दिमाग खराब कर रही है, देख। पत्नी ने कहा 55 साल की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कह रहा है, साला टाइम तो निकल गया, आपको देखे दिखाओ कौन है। जैसे उसने देखा, चाचा के खींच के मारी, बैटरी फुल को साला ब्यूटीफुल देख रहा है। चश्मा लगा, चश्मा लगाया बिना ही दिमाग खराब। ट्रस्ट अगर नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा।
अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। यही वजह है। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तब ये नहीं आना चाहिए मन में, अरे यार काश मैं ये कर लूं। वो काश वाली जो फीलिंग है ना, वो बहुत बुरी फीलिंग, रिग्रेट वाली, कि मेरे पास समय था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मैं बना लेता लेकिन कर लेता काश। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं, राइडा, उस वक्त भी उसको लगता है। सुबेरे से शाम तक उनको उल्टा सीधा बोलता था महात्मा बुद्ध को। सब लोग कहते रे कौन पगला है रे, वो खड़े होकर कर आपको कौन चीज आता है, उल्टा सीधा गरिया रहा था। हद हो गया, लास्ट में गरियाने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसको नाश्ता वास्ता कराइए, पानी उनी पिलाइए। सब लोग नाश्ता पानी करा दिए, पानी उनी पिला दिए, मन भर गरिया लिया। तो उसको पास में बुलाए, कहे कि मान लो हमने तुम्हें कोई सामान दिया और तुम हमारा सामान लेने से इनकार कर दिए, तो सामान वापस किसका होगा? कहा कि आपका हो जाएगा। कहे कि अभी जो तुम सुबह से गाली दे रहे हो ना, हम लेने से इनकार करते हैं। कि किसका हो गया? हमरा हो गलो। उस शरण में गिर गया महात्मा बुद्ध के, और क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म। हमको दीवाना सबसे सख्त नफरत है। मेरे पैसा से तुम मोबाइल खरीदोगे तो मोबाइल किसका होगा? मेरा। तो पापा के पैसा से लड़की फंसाओगे, किसकी होगा? ये भगवान क्या जुल्म। आजकल के जमाने में सच्चे अच्छे दोस्त मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आपके आसपास कोई आपका सच में सच्चा दोस्त है, और हो सकता हो वो इतना इंटेलिजेंट ना हो सकता हो वो इतना कूल ना हो, इतना स्मार्ट ना हो सकता हो कि वो दिखने में इतना अच्छा ना हो, कपड़े इतने अच्छे ना पहनता हो, आपके जैसे उसके क्लास या स्टेटस ना हो, पर अगर सच में सच्चा इनोसेंट दोस्त है तो यार उसको थाम के रखो।